नवीन चाय बनाइए भाई। नीले पीली भाई प्रधान जी एक रिक्वेस्ट है, एक बस बैठे पूरी कंडेला खाप कंडेला खाप से आज हमारे साथ प्रधान धर्मपाल जी हैं। इन्होंने हमारे साथ समर्थन की अपील की है, हमने अपील की और ये हमारे साथ हमेशा साथ हैं। जी आगे की रणनीति क्या होगी प्रधान जी? आगे की नीति ये होगी कि मुख्यमंत्री ने जब इन सरपंचों को 9 तारीख दे रखी है उस तक ये फैसला मान लेना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं मानती तो कंडेला खाप इसके विरुद्ध में पूरा कठोर कदम उठाएगी। जी क्या आप कहना चाहोगे, आज कंडेला खाप की तरफ से समर्थन आपको मिला है और जिस तरह से 2 बार लाठीचार्ज हुआ है सरपंचों पे, क्या आप कहना चाहोगे? मेरा नाम अनिल कुमार लाठर है, गांव मांडोखेड़ी से सरपंच हूं और सरपंच एसोसिएशन का जिला प्रेस प्रवक्ता हूं। धर्मपाल कंडेला जी के जो नेतृत्व में हमारी खाप बनी हुई है उस खाप में मैं पदाधिकारी भी हूं और आज हम सरपंचों के नाते माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने अपील करी कि आप हमारा सरपंचों का इस धरना स्थल पर साथ देने का काम करें। पहले भी इन्होंने कंडेला खाप की तरफ से जींद में हमारा समर्थन किया हुआ है और हमारी खाप हमारे साथ है, क्योंकि जो प्रीति देवी जी प्रधान जी हैं वो भी कंडेला खाप में आती है और मैं भी कंडेला खाप में आता हूं। इन्होंने पहले भी समर्थन किया है, आज भी समर्थन किया है और मैं प्रधान जी का इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और पूरी खाप का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं और आप सभी पत्रकार साथियों का भी। जो हालात पैदा हुए, 1 तारीख का अल्टीमेटम हमने दिया हुआ था शालीमार मेगा मॉल सेक्टर 5 पंचकूला का, पूरे हरियाणा लेवल पे ये प्रेस में दी थी। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह समेण जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से ये डाला था कि 1 तारीख को शालीमार मेगा मॉल में इकट्ठा सभी सरपंच होंगे, वहाँ इकट्ठा होकर के पंचकूला सेक्टर 18 के रास्ते होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कोठी का घेराव करने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बात सुनती है तो ठीक है, ना सुनती है तो हम अगला निर्णय लेने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले पीछे जो ये 20 तारीख गई, 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का काम किया था। हम यारानी तालाब पे नेहरू पार्क में सभी सरपंच जिला के इकट्ठे हुए और वो सभी सरपंच जाकर जी प्रधान जी क्या आप कहना चाहोगे, आज कंडेला खाप ने समर्थन दिया है सरपंचों को? मैं खाप के उप प्रधान होने के नाते ये कहना चाहूँगा, जो हमारी कंडेला खाप के प्रधान धर्मपाल कंडेला ने जो फैसला लिया है ये सर्वसम्मत फैसला लिया है और काफ़ी सोच समझ कर फैसला लिया है और जो सोच समझ कर फैसला लिया जाता है वो सिरे चढ़ता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कंडेला में जो फैसला लिया जाता है वो लागू होता है और सरकारों को झुकना पड़ता है। इसलिए अगर एक मंत्री ये कहता है कि मैं चुना हुआ एमएलए हूँ, तो हमारी पंचायत और उनके सरपंच भी चुने हुए हैं, वो भी इलेक्टेड हैं। तो मंत्री गुस्से में बात करता है और गुस्से में फैसला करता है और जो भी गुस्से में बात होती है वो कभी भी नीतिपूर्ण नहीं होती। इसलिए इस मंत्री को कमेटी में लेना भी नहीं चाहिए उसका, क्योंकि वो गुस्से में बोलता है, हर समय जब भी होता है वो गुस्से में बात करता है और सरकार के फैसले कभी भी गुस्से में नहीं होते, धैर्यपूर्ण तरीके से होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद आगे आकर के सरपंचों के, पूरे हरियाणा के सरपंचों की बात सुननी चाहिए और उनकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो न्यायोचित है। यही मैं कहना चाहता हूँ खाप की तरफ से। और कंडेला खाप पूरी तरह से सरकार को ये कहना चाहती है कि सरपंचों की बात को मानना चाहिए। 9 तारीख का होगा। जी मैडम क्या आप कहना चाहोगे, आज कंडेला खाप के पास आप अपील के लिए आए, जिस तरह से सरपंच धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेके ई टेंडरिंग के विरोध में, तो किस तरह का समर्थन आपको कंडेला खाप की तरफ से मिला? जी सबसे पहले तो मैं आप सभी को राम राम करती हूँ और मेरे जितने भी बड़े छोटे कंडेला खाप के बैठे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज हमने सरपंच एसोसिएशन ने मिलकर सभी ने ये अपील की है कि जो हमारे साथ चंडीगढ़ में और पहले सबसे पहले तो जींद हमारे साथ जो भी प्रशासन ने हमारे साथ बर्ताव किया है और फिर चंडीगढ़ में 1 तारीख को पहले से ही अल्टीमेट दिया हुआ था कि हम 1 तारीख को चंडीगढ़ को वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे कुछ करने वाले, लेकिन प्रशासन ने ये नहीं देखा कि गांव से बुजुर्ग महिलाएं भी आई हैं और लेडीज़ भी आई हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसलिए अभी हम अपने ग्रामीण क्षेत्र से सभी खापों का समर्थन ले लें और कंडेला खाप के पास आए कि हमारा समर्थन करें और सहयोग करें। क्या आश्वासन आपको मिला कंडेला खाप? कंडेला खाप से हमें पहले भी आश्वासन मिला कि हम आपके समर्थन में और आपके साथ हैं और आज भी इन्होंने हमारे
सिर पे हाथ रखते हुए यही कहा है कि आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कंडेला खाप हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगी। जी, क्या आप कहना चाहोगे आज कंडेला खाप ने जो है सरपंचों को समर्थन दिया है? देखिए, हमारे जो जींद ब्लॉक की सरपंच एसोसिएशन की प्रधान हैं प्रीति मनोहर जी, हमारे खाप के पास ही आई। इन्होंने हमारे से अपील की कि हमारी जो है इस सरकार के साथ लड़ाई में जो हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं उसमें कंडेला खाप हमारे साथ खड़ी हों, क्योंकि ये भी कंडेला खाप के अंदर आती हैं। तो हमने इनकी अपील को बखूबी बड़े गौर से सुना और उसके ऊपर अमल भी किया, और हमने सभी पदाधिकारियों को जस्ट बुलाया और हमने एक फैसला लिया है कि हम उस खाप के लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े महारथियों के रथों को रोका है। हमने सरकारों को बनाया भी और उन सरकारों को उस जगह से उठाया भी है। अभी हमारे साथी अनिल भाई ने बताया कि हम जिंदा कौम के लोग हैं, हमारी रगों के अंदर गर्म खून दौड़ता है, हम ठंडे लोग नहीं हैं। और सरकार को गौर करना चाहिए कि जिन हमने अपने लाडले और लाडलियों को पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में किसी को सरपंच किसी को पंच बनाकर भेजा है, इन लोगों ने उनके ऊपर वहाँ चंडीगढ़ में भी और जींद में भी असंवैधानिक तरीके से इनकी बात को ना सुनते हुए जो लाठी चार्ज किया है उसकी हम जो है गौर भर्त्सना करते हैं, गौर निंदा करते हैं। और इस बात को लेकर इनके दिलों में क्या है उसको हम नहीं जानते, लेकिन हम जो खाप के प्रतिनिधि हैं, हमारे खाप के जो आम जनमानुस हैं हमारे गाँव के, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि हमारे बहू बेटियों के साथ और हमारे नौजवान सरपंचों के साथ जो इन्होंने एक मतलब अनिर्णीय तरीके से असंवैधानिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से इन्होंने जो ये पेश आए हैं उसका हमें बड़ा दुख है। और हम सभी अपने अपने हमारे जो कंडेला खाप के गांव हैं सभी गांव के अंदर हम जाएंगे, लोगों को इस बात के लिए हम प्रेरित करेंगे कि आंदोलन के अंदर सरपंचों और पंचायतों के साथ अगर गांव को बचाना है, देहात को बचाना है तो हमें खड़ा ही होना होगा। आज इस देश और प्रदेश के अंदर जो जेजेपी और बीजेपी की सरकार सत्ता के अंदर बैठी है, ये लोग फूट डालने में बड़े माहिर हैं। अभी मेरे अजीज अनिल ने भी बताया था आप लोगों को कि ये फूट डालने में इतने माहिर हैं, ये एक तीर में 3 शिकार करते हैं। अभी ये जो ये टेंडरिंग का मुद्दा लेके आए हैं, ये मामला तो सभी सरपंचों को समझ में नहीं आया अब तक। तो ये इस चीज़ को लेकर क्योंकि लगातार पौने 2 साल जो प्रशासक लगा रहा पंचायत